भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे हैं इस निश्चित रूप से किरण और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आशिकेश। पहले ओवर की पहली गेंद, खेल स्टार्ट। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार। गेंदबाज अजय गोंदली पहले ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये देखिए बैकफुट पर गए बल्लेबाज, जगह बनाकर खेले, गेंद जा रही है बिल्कुल यहाँ पर डिप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती है वही 4 रनों के लिए। और इसी 4 रन के मदद से बल्लेबाज किरण अपने पारी की किरण भोईर अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए टीम का खाता खोला। टीम की रन संख्या बन चुकी है भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 4। गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये देखिए बैकफुट पर गए, एक बार फिर से वही दिशा में गेंद को खेल दिया। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। की बगैर कोई विकेट के नुकसान पर यहां पर 8। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से अजय तैयार होंगे। अजय काफी महंगे गेंदबाज साबित होती जा रही है। लगातार 2 गेंदों के ऊपर बल्लेबाज किरण ने 2 चौके दागे। ये गेंद हवा में बिल्कुल, और अंपायर का इशारा था हुआ नो गेंद करार है, पहुंच में नहीं है। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, तेजी के साथ दूसरा रन मुकम्मल होता हुआ 1+2 इन 3 रन के मदद से भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई बगैर कोई विकेट के नुकसान पर यहां पर 3। गेंदबाज काफी दबाव में आते हुए, सॉरी माफ कीजिए, रन संख्या बन चुकी है 11। 2 चौके अब तक दाग चुके बल्लेबाज। निश्चित रूप से किरण भोईर का जिक्र करना होगा। कमाल की बल्लेबाजी, शातिर बल्लेबाजी खेल रही है निश्चित रूप से 10 पर 2 चौके की मदद से। अजय गोंदली और द विकेट बैकफुट पर गए, जगह बना करके ले फॉलो मिड डाउन के रीजन में गेंद जा रही है। वहां पर फील्डर तैनात थे। ये की रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी 1 रन के मदद से यहाँ पर भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 12। अच्छी शुरुआत है। टॉस हारने के बाद बिल्कुल टॉस का सिक्का बिल्कुल उनके अपोजिट गया, विपक्ष टीम के पक्ष में गया, लेकिन उसके बाद में जब बल्लेबाजी करने का मौका मिला भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम को, तो बिचुंबे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें, दोनों आरंभिक बल्लेबाज द्वारा एक अच्छी यहाँ पर साझेदारी बनती हुई। एक बार फिर से अजय गोंदली होंगे तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज अभिषेक। आशिकेश यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए, आशिकेश के पास क्षमता है, ये आक्रामक बल्लेबाज है। ये गेंद हवा में मौका बन सकता था, लेकिन भाग्य का साथ मिला, ये की रन मिला। और इसी 1 रन की मदद से आशिकेश अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए आशिकेश ने अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या इसी 1 रन की मदद से भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की बगैर कोई क्षति के यानी कि 13। और इस ओवर की निश्चित रूप से हमारे साथी स्कोरर कमेंटेटर दीपक पाटिल में यहाँ पर जानकारी देती हुई कि इस ओवर की ये 5वीं गेंद होगी। फेंकने के लिए गेंदबाज होंगे तैयार। ये गेंद हवा में है, वाह कमाल का स्ट्रोक। जैसे गेंद बल्ले के रडार में आया, सीधा गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी। हमारे साथी स्कोरर दीपक पाटिल भी काफी जिक्र कर रहा है इस बल्लेबाज का। बिल्कुल पूरी तरह से शुरू में वो बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, लेकिन डिसाइड किया, अंतिम क्षणों में अपना इरादा बदला, कदमों का इस्तेमाल किया। पहले उन्होंने डिसाइड किया था, आगे निकाल कर खेले और गेंद पूरी तरह से उनके बल्ले पर आई, सीधा गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ टीम की रन संख्या 19। और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति, महंगे ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति के बाद भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट खोए 19।
स्कोरर दीपक पाटिल मैन फ्रॉम प्लस पे एक नामांकित लोकप्रिय कमेंटेटर है, हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए कि देवांश 11 चिंतपाड़ा क्रिकेट टीम की ओर से पहली ओवर फेंकी थी गेंदबाज अजय गोंदली ने ओवर फेंकी थी। अजय गोंदली का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 ओवर 19 रन, कोई सफलता नहीं है, काफी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके हैं। निश्चित रूप से काफी बड़ा मुकाबला होगा ये दोनों टीमों के बीच में। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में होगी तब्दीली। रवि पाटिल सामना करेंगे अशिकेश। एक तरफ किरण को देख रहे, आक्रामक रवैया के साथ खेल रहे, अब तक दो चौके और एक छक्का दाग चुके हैं, लेकिन अशिकेश को भी कम, बिल्कुल इनके पास भी काफी यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी की क्षमता है, लेकिन दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन है। गेंदबाज रवि पाटिल टेम्बोडे पैविलियन एंड से, वलवली एंड से मारा करेंगे, गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे अशिकेश। ये गेंद बिल्कुल करारा स्ट्रोक, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। देखो कमाल का स्ट्रोक, जाजीपुर नजरों में जज्बा और गेंद सीधा हवा से बातें करती हुई 6 रनों के लिए, और छक्के के साथ भैरवनाथ बितुम्बे क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे छलांग मारती हुई बगैर कोई विकेट के नुकसान पर यहां पर 25। कमाल की शुरुआत, दोनों बल्लेबाज एक तरफ करण को देख रहे हैं, एक तरफ किरण को देख रहे हैं, एक तरफ हम अशिकेश, ये दोनों बल्लेबाज द्वारा बिल्कुल 25 रनों की साझेदारी बन चुकी है। गेंदबाज एक बार फिर से रवि होंगे तैयार। ये देखिए मिड विकेट क्षेत्र में वहां पर फील्डर तैनात है, खरा का यहाँ पर खरा फील्डिंग का प्रदर्शन, गेंद जाएगी मिड विकेट, डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आ रही है, बल्लेबाज को कुछ बिल्कुल जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं बचती। निश्चित रूप से एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। रवि महंगे गेंदबाज साबित हो रहे हैं, और दी विकेट, ये अच्छी गेंद थी, धीमी गेंद थी, आगे निकालकर बिल्कुल बल्लेबाज को जगह से बीट किया, गेंद सीधा विकेट कीपर के पास दस्तानों में, कोई रन लेने का मौका नहीं है। यानी कि 2 गेंदे काफी महंगे फेंके थे, खराब गेंदे फेंके थे, लेकिन उसके बाद में एक बार फिर से वापसी करते हुए रवि। ये देखिए क्लीन बॉल, और इसी के साथ जिस विकेट के लिए जाल बिछाता, ये पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ विसुम्बे क्रिकेट टीम भैरवनाथ विसुम्बे का अभी भी रुका हुआ स्कोर है, 1 विकेट खोने के बाद 29। पर आशिकेश भोईर के बारे में हमारे साथी स्कोरर दीपक पटेल हमें जानकारी देते हुए कि 5 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का दागा, 1 चौका दागा, और 1 छक्का और चौके की मदद से 11 रन का योगदान देकर क्लीन बॉल्ड आउट होकर पहले में लौट रहे। और आशिकेश आउट होने के बाद मैदान के अंदर आते हुए नए बल्लेबाज स्वप्निल कामले, एक एक्सपीरियंसली क्रिकेटर है, अनुभवी बल्लेबाज है, बिल्कुल 2-4 साल पहले, बिल्कुल यदि निश्चित रूप से 2 साल पहले ये काफी आक्रामक फॉर्म में थे ये बल्लेबाज से, लेकिन देखा जाए कि इस विकेट के ऊपर अपने टीम के लिए बल्लेबाजी के तौर पर किस तरह का योगदान देते हैं। लेकिन रवि का जिक्र करना होगा, लगातार 2 गेंदों के ऊपर महंगे गेंदबाज साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद में एक शानदार कमबैक करते हुए एक बार फिर से रवि दौड़ने के लिए होंगे तैयार, सामना करेंगे स्वप्निल। यहाँ पर ये बिल्कुल बीमर के तौर पर काफी उछाल वाली, निश्चित रूप से हाइट फैक्टर, सीधा गेंद को फेंक दिया लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, छक्के के साथ बिल्कुल 1+6, इसी 7 रन की मदद से यहां पर भैरवनाथ बितुम्बे क्रिकेट टीम की रन संख्या 1 विकेट खोने के बाद 36। हाइट फैक्टर तीसरे, हाँ निश्चित रूप से आता
सिक्सर, बिल्कुल 6 रन यहाँ पर। इसी 6 रन के मदद से टीम की रन संख्या भरुनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की। ये फ्री हिट का मौका था बल्लेबाज के पास, लेकिन गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई, डॉट गेंद की होती हुई यहाँ पर समाप्ति। कमाल की बल्लेबाजी। स्वप्निल कामले का भी जिक्र करना होगा। इससे पहले गेंद थी, थोड़ी हाइट फैक्टर गेंद थी, सीधा जगह से खेला था उन्होंने 6 के लिए। एक बार फिर से रवि, ये देखिए गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अंपायर अनिल टेम्बे वाइड गेंद करार करते हुए अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। इसे एक अतिरिक्त रन के मदद से भरुनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई 1 विकेट खोने के बाद 37 यानी 37। रवि गेंदबाजी के लिए तैयार। ये देखिए गेंद जा रही है डीप स्पेल क्षेत्र में, गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर तैनात है। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे, 1 रन। और इसी के साथ निश्चित रूप से टीम की रन संख्या बनती हुई 38। और अंपायर अनिल टेम्बे का इशारा आता हुआ ओवर की हुई समाप्ति, एक महंगे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद भरुनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट खोने के बाद 38 यानी 38। वारदोली बेलवली, स्वागत है आपका। इसी के साथ बिल्कुल हमारे साथी कमेंटेटर साथी स्कोरर दीपक पटेल हमें जानकारी देते हुए कि निश्चित रूप से दिबांश 11 चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से ये दूसरी ओवर फेंकी थी रवि पाटिल ने। रवि पाटिल का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 ओवर 19 रन और एक महत्वपूर्ण सफलता। आप दूर वाले छोर से होगा, दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली। टेम्बड़े एंड से मारा करने के लिए गेंदबाज होंगे तैयार। नए गेंदबाज रत्नदीप पाटिल और सामना करेंगे बल्लेबाज किरण स्वप्निल कामले। स्वप्निल कामले खेलने के लिए होंगे तैयार। स्वप्निल कामले ने क्या कमाल का स्ट्रोक खेला था, जैसे कि उन्होंने पहले अपना इरादा स्पष्ट किया था मैदान के अंदर उतरने से पहले कि आक्रामक हैज टू गो फॉर अटैक, आक्रामक रवैया के साथ खेलेंगे। और ठीक उसी तरह से उसी तरह की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के बिल्कुल यहाँ पर अंदाज के साथ सभी तमाम दर्शकों को देखने मिल रही है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार रत्नदीप। ये देखिए गेंद हवा में जरूर है, गेंद के नीचे डाउन द फील्डर। और इसी के साथ बिल्कुल अंपायर के डिसीजन का हम इंतजार करेंगे, बिल्कुल निर्णय की। बिल्कुल चला तिसरे पंच या हाईट फॅक्टर साठी हा चेंडू खऱ्या अर्थाने बघितला जाणार आहे। आणि बॅटिंग जिस बल्लेबाजी करने वाली क्रिकेट टीम है भरुनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम ने रिव्यू लिया है और दोनों के लिए एक एक मौका जरूर है। देखा जाए एक गेंद और इसी के साथ बल्लेबाज OUT इसी के साथ बल्लेबाज स्वप्निल कामले की पारी यहां पर हुई समाप्त। निश्चित रूप से भरुनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से दीपक पटेल यदि बात करें, ये बल्लेबाज के ऊपर हमेशा बिचुंबे क्रिकेट टीम काफी निर्भर करती है। लेकिन जिस बल्लेबाज ने चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी, चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया था, उस बल्लेबाज को मात्र आप यहां पर लौटना पड़ रहा है। गेंदबाज रत्नदीप पाटिल का जिक्र करना होगा, जिस विकेट के लिए जाल बिछा था, जिस मछली के लिए जाल बिछा था, बिल्कुल मछली यहां पर जाल में फंस चुकी है। यानी कि बड़ा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ और स्वप्निल कामले आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए बल्लेबाज हर्षद भोईर। हर्षद मैदान के अंदर जाते हुए तारीफ करनी होगी। रत्नदीप पाटिल लगातार दोनों गेंदबाज काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए थे। दिबांश 11 चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो रत्नदीप और दी विकेट। ये देखिए बैकफुट पर गए बल्लेबाज जगह बनाकर खेले, एक ही रन मिलेगा, आसानी के साथ 1 रन बटोर लिया और इसी 1 रन की मदद से यहां पर हर्षद अपने पारी की शुरुआत करते हुए अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या यहां पर बनती हुई
39 39 यानी कि 39। अब अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, लेकिन जहां तक सवाल है किरण भोईर के बल्लेबाजी का, किरण जब तक किरण मैदान में, क्योंकि वो आक्रामक रवैया के साथ खेल रहे हैं, ये आक्रामक रवैया जरूर, और ये अंडरस्टैंडिंग कैच ड्रॉप, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। के बाद 43 गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज होंगे तैयार। रत्नदीप, ये गेंद हवा में, ये करारा स्ट्रोक, यह हमारे दर्शकों का बिल्कुल हमारे प्यारे निश्चित रूप से स्टेज के ऊपर अतिथि मेहमानों का सम्मान करने के लिए गेंद को भेज दिया सीधा मिड विकेट के ऊपर से, दमदार सिक्सर। रूप से गेंद सीमा रेखा के बाहर और छक्के के साथ टीम की रन संख्या 45। ये गेंद, ये भी उसी दिशा में सीधा दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए, और इसी के साथ भैरवनाथ विचुम्बे क्रिकेट टीम ने 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है। टीम 55 का, टीम की रन संख्या 55। डीजे परो, और यह बल्लेबाज को रोकना दीपक पटेल काफी मुश्किल बनता जा रहा है। जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, मानो इस बल्लेबाज को रोकना मिट्टी से तेल निकालने के बराबर, मिट्टी से तेल निकालने के बराबर। और यह गेंद को सीधा एक बार फेंक दिया दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए। गेंद हवा से बातें करते हुई गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद भैरवनाथ विचुम्बे क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे छलांग मारते हुए 61 पर। ये देखिए विचुम्बे क्रिकेट टीम के खेमे में पूरी तरह से खुशी की लहर है। भैरवनाथ विचुम्बे क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी किरण का तालियां बजाकर जिक्र कर रहे, बिल्कुल हर गेंद का, हर छक्के का स्वागत कर रहे। अतिथि देवो भव हिंदुस्तान का रीति रिवाज यहाँ पर देखने मिल रहा है। और इस ओवर की बात करें हमारे साथी स्कोरर दीपक पाटिल हमें यहाँ पर जानकारी देते हुए कि निश्चित रूप से देवांशी 11 चिंचवाड़ा क्रिकेट टीम की ओर से का रत्नदीप पाटिल काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए। रत्नदीप पाटिल का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 ओवर 23 रन और 1 सफलता। 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या भैरवनाथ विचुम्बे क्रिकेट टीम की 2 विकेट खोने के बाद 61 यानी की 61 विचुम्बे क्रिकेट संघाला लीड करण्यासाठी आपण पाहतो आमच्या स्टेजच्या डाव्या बाजूला एकच राई विचुम्बे गावचे मुन्नाभाई सुरदे मनपूर्वक तुमचं सरसे स्वागत आहे। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, नए गेंदबाज होंगे अक्षय केनी और सामना करेंगे बल्लेबाज
एक के बाद एक करार स्ट्रोक खेल रहे, एक अच्छे स्कोर लक्ष्य की ओर यहां पर एग्रेसर हो रही है। उसका कारण है कि गेंदबाजी पूरी तरह से गेंदबाज लेंथ लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी इस विकेट के ऊपर नहीं हो रही है। चला खेल स्टार्ट, ग्रीन सिग्नल, संदेश शेलके यहाँ पर ग्रीन सिग्नल हमें बता यहाँ पर जानकारी दे रहे, संदेश का जिक्र करना होगा। देखिए दोस्तों कितनी कड़ी मेहनत है संदेश शेलके आई एकविरल आई इवेंट, सभी कैमरामैन का भी जिक्र करना होगा। बिल्कुल क्वालिटी विथ क्लियरिटी, हाथ दुग्ध शर्करा यहाँ पर निश्चित रूप से योगदान संदेश के मार्फत संदेश की ओर से देखने में रहे। नए गेंदबाज अक्षय हर्षेद के लिए बिल्कुल जगह बनाकर खेलना चाहते थे फाइनल क्षेत्र में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद की समाप्ति। एक बार फिर से अक्षय केनी गेंदबाजी के लिए तैयार और विकेट मारा करेंगे हर्षेद के लिए। हर्षेद भोईर गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार, बल्लेबाजी के लिए तैयार। छोटे कद के खिलाड़ी है। ये गेंद हवा में जरूर है, आप गेंद जाएगी, मानो गेंद ने भी अपना इरादा बदला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। एक नामांकित अष्टपैलू क्रिकेटर आणि अष्टपैलू समालोचक, स्वागत है आपलं। रविंद्र मात्रे का यहाँ पर आगमन हुआ। ओवले के हमारे नामी कमेंटेटर है, क्या जिक्र किया जो हिंदुस्तान का अपना हिंदू धर्म की जो रिवाज है, अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान की समान, और यह बल्लेबाज हर्षद ने दमदार स्वागत किया। ये स्वागत, ये भी स्वागत होगा मानो लग रहा है, ये भी किया स्वागत। जैसे गेंद बोल रही है कि हम अभी हवा से बातें करेंगे, और सीधा गेंद हवा से बातें करते करते सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे एग्रेसर होती हुई 2 विकेटों के नुकसान पर 73 यानी 73 बिल्कुल 73 रन संख्या होती हुई। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज होंगे तैयार। ये देखिए थोड़ी धीमी गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, और ये हमारे छोटे तीर घाव करे गंभीर हमारे अंपायर अनिल टेम्बे ने बिल्कुल गेंद को वाइड गेंद करार दिया। रन संख्या बन चुकी है 74। क्या कमाल की लक्ष्य की ओर यहां पर एग्रेसर होती हुई भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम। ये देखिए बैकपुर पर जा रहे, मानो लग रहा है वेस्ट इंडीज के शिवनारायण चंद्रपाल खेल रहे। जानो एक बल्लेबाज दाहित के, एक बाहित के बल्लेबाज, ये फर्क है, लेकिन वो भी हमेशा इसे बैकफुट पर जाकर खेलते थे, जगह बनाकर खेलते थे। अब ये जगह बनाने की कोशिश थी फाइन लेग और डिप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन गेंद दीपक पाटिल उनके बल्ले के ऊपर ठीक ठाक से नहीं आई, डॉट गेंद की समाप्ति हुई बिल्कुल। लेकिन ये बल्लेबाज का जिक्र करना होगा, आक्रामक रवैया के साथ खेल रहे हैं। वो भी जानते हैं कि मुकाबला 5 ओवर का मुकाबला है, और गेंदबाज जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं कि गेंदें टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से बल्ले पर आ रही है। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से ये गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गई, बिल्कुल यहां पर जोखिम भरा हो सकता, लेकिन आंखों में इशारा, बिल्कुल 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज, और इसी 2 रन की मदद से भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद 75 यानी 75। अक्षय केनी का जिक्र करना होगा। अब बिल्कुल एक अच्छा कमबैक करते हुए लगातार 3 ओवर में काफी धुलाई हुई थी, पिटाई हुई थी निश्चित रूप से गेंदबाजों की, लेकिन उसके बाद में अक्षय केनी संयम के साथ गेंदबाजी करते हुए ये रिवर्स शॉट अटेंड करने की कोशिश, इसे कहा जाता है 2 धारी तलवार। जम जाएंगे आबाद, नहीं तो आपको बात भी होना पड़ता है दोस्तों। ओवर की हुई समाप्ति, 34 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद भैरवनाथ बिचुंबे क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या बन चुकी है 2 विकेट खोने के बाद 76 यानी 76। संदेश शेलके अभी जिस तरह हर्षद ने रिवर्स स्वीप शॉट खेला था ना, मुझे एक मुकाबला याद है। उस समय हम स्कूल में पढ़ते थे, निश्चित रूप से मराठी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन मुकाबला खेला गया था, रिलायंस कप का मुकाबला था, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो फाइनल मुकाबला खेला गया था।
निश्चित रूप से रिलायंस का फाइनल मुकाबला। और इंग्लैंड की जो शुरुआत हुई थी ना, ग्राहम गुच, बिल्कुल एलन लैम, बिल एटी और स्मिथ, रॉबिन स्मिथ ने काफ़ी दमदार शुरुआत, आक्रामक शुरुआत की थी। मानो लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के खेमे में पूरी तरह से घबराहट शुरू हुई थी, बिल्कुल हार के कगार की ओर बढ़ रही थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। लेकिन उस समय ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलन बॉर्डर ने गेंदबाजी की यहाँ पर जिम्मा अपने कंधे के ऊपर सौंपा और जो गेंद फेंकी एलन बॉर्डर ने, और इंग्लैंड के कप्तान थे माइक गैटिंग जीत की ओर बढ़ रहे थे, रिवर्स स्विफ्ट शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद हवा में गई और माइक गैटिंग को लौटना पड़ा। और वहां से एक इतिहास बना कि रिवर्स स्विफ्ट शॉट दो धारी तलवार की तरह होता है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम रिलायंस कप जीत के ओर बढ़ रही थी, हार का सामना करना पड़ा। यानी कभी कभी ये जोखिम भरी गेंद होती है। आप दूर वाले चोट से गेंदबाजी में तब्दीली, अच्छी गेंदबाजी हुई मेरे हिसाब से, लेकिन 15 रन आए अक्षय केनी। अभी भी रुका हुआ स्कोर है, 2 विकेट खोने के बाद 76। आप दूर वाले चोट से गेंदबाजी में तब्दीली, टेम्बोडे पैवेलियन एंड से मारा करेंगे गेंदबाज विजय भोईर। विजय नाम विजय है। ये देखिए फाइनल क्षेत्र में गेंद जारी है, एक रन आसानी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ने की कोशिश, किरण ने मना किया। इसी एक रन की मदद से टीम की रन संख्या 77, 77 यानी कि 77। आप खेलने के लिए हर्षित तैयार, सामना करेंगे विजय, नाम विजय संदेश। लेकिन अक्सर कहा जाता है कोई भी खिलाड़ी नाम का नहीं होना चाहिए, वो काम का होना चाहिए। ये देखिए बैकफुट पर गए, फाइनल क्षेत्र में गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर, लेकिन गेंद देखते देखते सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। दो विकेट खोने के बाद 81, काफी अच्छी टारगेट के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है विचुम्बी क्रिकेट टीम। और ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में लंबी साझेदारी बन चुकी है। ये देखिए गेंद जाएगी एक बार पीछे, शॉर्ट फाइन लेग और ये डीप फाइन लेग, बिल्कुल डीप फाइन लेग, सीमा रेखा के बाहर, गेंद 4 रनों के लिए। विचुम्बी क्रिकेट टीम की रन संख्या 2 विकेट खोने के बाद 85 रन। ये विचुम्बी क्रिकेट टीम, क्या किरण भोईर घर से तो बिल्कुल क्या इरादा स्पष्ट करके आए हैं, क्या इस मैदान के ऊपर हर गेंद के ऊपर प्रहार करने की हम कोशिश करेंगे। गेंदबाजी एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए, ये गेंद हवा में, आप यहां पर नो, बिल्कुल वहां पर कोई फील्डर नहीं, एक रन मिलेगा। इसी एक रन की मदद से 86 रन संख्या, आपकी रन तैयार होंगे बल्लेबाजी के लिए। लेकिन इस ओवर में बिल्कुल विजय भोईर का भी जिक्र करना होगा। पहले गेंद के ऊपर 1, दूसरे गेंद के ऊपर 4, तीसरे गेंद के ऊपर 4 और चौथी गेंद में मात्र 1। अब तक 4 गेंदें फेंक चुके, 10 रन आए इस ओवर में। हाईएस्ट स्कोर इस प्रतियोगिता का बिल्कुल, और 1 रन मिलेगा लेग बाइज का अतिरिक्त रन, लेग बाइज, और इसी 1 रन की मदद से भरुनादी विचुम्बी क्रिकेट टीम की रन संख्या 2 विकेट खोने के बाद 87, 87। बिल्कुल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए हाई स्कोर विचुम्बी क्रिकेट टीम के नाम इस प्रतियोगिता में। ये देखिए, और यहां पर डॉट गेंद होगी, बिल्कुल इसी के साथ ओवर की समाप्ति, महंगे ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भरुनादी विचुम्बी क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी निश्चित रूप से 2 विकेट खोने के बाद 87 और 88 रनों का लक्ष्य यहां पर देवांश 11 चिंचपाड़ा क्रिकेट टीम के सामने खड़ा किया है। और उसी लक्ष्य का किस तरह देवांश 11 क्रिकेट टीम के बल्लेबाज पीछा करते हैं या भरुनादी विचुम्बी क्रिकेट टीम उन्हें रोकते हैं, उसी का आगे का विवरण सुनने के लिए हम जाएंगे हमारे साथी कॉमेंटेटर दीपक पाटिल के पास। ओम साई
टाकीगाव या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा. गावदेवी काकडवाल कल्याण ग्रामीण मधला संघ आहे, तर एक बुरण तालुक्यातील एक नामांकित संघ. या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायक आपण इथे नाणेफेक करणार आहोत. गावदेवी क्रिकेट संघ काकडवाल आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ आपण इथे पाहतो होम निश्चित स्वरूपात टाकीगाव. या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधावा. अतिशय दमदार सामना आपल्या भेटीसाठी येणार आहे. मैदानामध्ये आपण पाहतो बिचुंबे क्रिकेट संघ. बिचुंबे क्रिकेट संघाने प्रथमतः फलंदाजी करत असताना निर्धारित 5 षटकामध्ये 87 धावा कुटून 88 धावांचं एक मोठं आव्हान निश्चित स्वरूपात देवांश 11 चिंचपाडा क्रिकेट संघासमोर उभं केलेलं आहे. चला या संघनायक नाणेफेकीसाठी टाकीगाव विपक्ष काकडवाल. संघ खरं तर या मैदानाचा लुक पाहूनच अनेक संघ या स्पर्धेमध्ये उपस्थित राहिलेत आणि आजही नवीन 8 संघ आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिला सामना आजच्या रात्रीमधील आणि तोही सर्वाधिक धावसंख्येचा. या संपूर्ण स्पर्धेमधली ही सर्वाधिक धावसंख्या नोंदवले भैरवनाथ विचुंबे संघांना घाम गाळावा लागेल. तो देवांश 11 चिंचपडा टीमला. अर्जुन आहे पहिलाच बॉल आउटसाइड एज घेऊन बॉल गलीमध्ये चाललाय, तिकडे सिंगल मिळेल. 1 रन. अर्जुन परदेशी आणि राकेश भोईर अशी सलामीची जोडी, अतिशय लोकप्रिय जोडी. गेले कित्येक वर्ष खरं तरी 2 नावं आपण नेहमी चिंचपाडा संघासाठी ऐकत आलोत आणि आजपर्यंत या दोघांनी सुद्धा चिंचपाडा टीमसाठी बरंच काही केलंय. परंतु तदनंतरची पिढी मी तर म्हणावी तशी साथ मिळालेली नाहीये या संघाला आणि पॅन्स डाऊन नेहमीच पाहायला मिळतात. कबसला एक सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. राकेशच्या बॅटमधून येतोय हा पहिला चौकार. चौकारानं खातं उघडले ते राकेश भोईरनं. ओ लॉफ्ट केले बॉलला, बॉल हवेत आहे. लॉंग ऑफला फिल्डर खाली आहे. जेल टिपलाय. फर्स्ट विकेट डाऊन. पहिला मोठा धक्का देवांश 11 चिंचपडा टीमला परतावा लागेल. पहिल्या बॉलवर चौकार आणि तदनंतर लगेचच राकेश भोईर बॅक टू द पवेलियन.
लागला देवांश इलेव्हन चिंचपाडा संघाला थोडी घाई जरूर पाहायला मिळाली इकडे राकेश कडून. कारण संपूर्ण देवांश इलेव्हन चिंचपाडा संघ म्हटला की अर्जुन परदेशी आणि राकेश भोईर या दोघांवर बराच निर्भर सुद्धा असतो. खराब सुरुवात म्हणता येईल. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये रवी पाटील तिसऱ्या क्रमांकावर दाखल होत असताना चिंचपाडा संघ मोठा संघर्ष करावा लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी. ओध विकेटनं ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न आउटसाइड ऑफ स्टंप हा चेंडू निघून गेला असेल. विकेट किपरच्या दिशेमध्ये डॉट बॉल येत असताना निर्धाव चेंडूची सांगता. 5 धावा झाल्यात. 88 धावांचं चेस करायचं आहे. या स्पर्धेमधली सगळ्यात मोठी धावसंख्या ज्या मैदानावर ज्या स्पर्धेमध्ये धावांचा पाठलाग करताना सुद्धा दमछाक होते त्या मैदानावर मात्र मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. ओ इट्स अ नो बॉल कॉल फ्रॉम अंपायर. वास्ट टाईट होता. बॉलला पाठवलंय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता चौकार. सर इथे संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. बिचुंबे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच बलिराम शेठ पाटील, सुनील सोनावणे साहेब, सन्मानी अनिल भोईर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य होण्याचं ज्यांना भाग्य लाभलं, हिरामनदादा चिमणे, एकच राई मुन्ना भाई आणि ॲडव्होकेट राजेश खंडागले या सर्वांचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो. फ्रीटचा बॉल होता. इकडे मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. अतिरिक्त धाव मिळेल इकडे. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. फ्रीट कायम असणार आहे. पुढचा चेंडू मुक्तपणे खेळण्याची एक चांगली संधी मात्र जरूर आपल्याला पाहायला मिळेल. अविनाश पाटीलला आपण पाहत आहे गोलंदाजी ट्रॅकवर. एक चांगला गोलंदाज ओळखला जातो विचुंबे टीमचा. फुल टॉस आहे. ड्राईव्ह केला. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय. झेल टिपलाय. परंतु फ्रीटचा बॉल असल्यामुळे इकडे जीवनदान मिळेल रवी पाटील यांना. सिंगल आले. एकेरी धाबेच्या मदतीनं टीमची टोटल 12 या आकड्यावर. 12 रन्स ऑन अ बोर्ड. आमच्या समवेत साथी गुणसंख्या लेखक सुदर्शन पाटील तारा आणि आज ज्यांचा आवाज ऐकायला मिळेल दिनेशजी पाटील सर बेलवली आणि त्याचप्रमाणे रवींद्रजी मात्रे सर रिवॉल ओळे यांचा आवाज तुम्हाला आजच्या रात्रीमध्ये ऐकायला मिळेल. त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. आई एकविरा इव्हेंटच्या माध्यमातून अगदी मस्तपैकी घर बसल्या तुम्ही एन्जॉय करताय लाईव्ह व्ह्युअर्स. सुंदर फटका आहे. ट्रॅकिंग ड्राईव्ह थ्रू द कव्हर्स. क्षेत्ररक्षक होता वाईडिश लॉंग ऑफला पोहोचलाय. थ्रो येईपर्यंत मात्र 2 धावा मिळतील अर्जुनला. या 2 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटलमध्ये वाढ होताना दिसेल. ऑन स्क्रीन आपण पाहताय चैतन्य पाटील आणि सध्याच्या घडीचा पाहायला गेलं तर अतिशय स्टार दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू चैतन्य पाटील इन अन ॲक्शन पाहायला मिळेल टाकीगाव संघ पुढच्या मॅचमध्ये. इथे नाणेफेक केली जात आहे. ओमसाई क्रिकेट संघ टाकेगाव आणि गावदेवी क्रिकेट संघ काकडवाल या दोन्ही क्रिकेट संघाच्या दरम्यान आपण नाणेफेक करू. दिनेश भोईर या. दिनेश भोईर शांततेचे प्रतीक आणि टाकेगाव क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते आहेत राहुल दरे. राहुल दादा स्वागत आहे तुमचं. आमचे शांततेचे प्रतीक सन्माननीय दिनेश भोईर यांच्या शुभास्ते इथे नाणेफेक केली जात आहे. टाकेगाव निर्णय फक्त उतरतो घेऊन उतरतो. चला फलंदाजीसाठी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय टाकेगाव क्रिकेट संघाने स्वीकारलेला आहे. शॉर्ट बॉल होता. शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ. तिकडे मात्र थोडासा बाहेर निघालाय. व्हाईट बॉलचा इशारा येत असताना एक अतिरिक्त रन जोडली जाईल. 88 चेस करतोय हा संघ आणि त्याचमुळे सुरुवातीपासूनच खरं तर इकडे प्राधान्य द्यावं लागेल. चैतन्य पाटीलला आपण पाहताय. खरं तर नुकताच इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ISPLचा लिलाव सोहळा पार पडला आणि सगळ्यांनाच खरं तर काळजाचा ठोका चुकला होता आणि सगळ्यांच्या मनामध्ये हेच होतं की या खेळाडूची निवड होणं स्वाभाविक होतं. परंतु म्हणूया आपण आजचा दिवस नसेल त्यामुळं नक्कीच काही ओळी आम्हाला आठवतात. होणार होतला जाणार जाताला मागे तू फिरू नको, उगाच सांडून खऱ्याची संगत खोट्याची धरू नको, येईल दिवस चैतन्य तुझाही माणसा जिगर सोडू नको, तुझ्या हाती आहे डाव सारा इसर गजर कालची रे देवा काळजी रे. आणि देव बसलाय काळजी घ्यायला. येणारा दिवस येणारं वर्ष मात्र तुझंच असेल कारण ज्या पद्धतीनं तू मेहनत घेतले ती मेहनत कधीही व्यर्थ जाणार नाहीये
आणि लवकरच तो दिवस येईल, फक्त धीर सोडू नको, एवढंच सांगणं संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वाकडून नक्कीच असेल. आणि सगळ्यांचेच फोन कॉल्स त्याच्यापर्यंत आले असतील, परंतु दिवस नसेल आपला, ती वेळ नसेल, पण तो योग्य वेळ मात्र लवकरच येईल. इकडे षटकार आलाय. धावसंख्या सद्यस्थितीमध्ये आपण पाहिली तर 21 धावा धावफलकावर आहेत. 21 रन्स ऑन अ बोर्ड. जतीनचा हा चेंडू लेफ्ट मौत विकेटने गोलंदाजी करतोय. भन्नाट वेगानं हा चेंडू सरळ विकेट किपरचा वेध घेतला गेला. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू येत असताना 21 धावा झाल्यात आतापर्यंत. जतीन भोईर अचूक प्रॉपर लाईन आणि लेंथवर प्रॉपर ऍक्शन आहे या गोलंदाजाकडे. ओ यावेळेस मात्र थोडासा आउटसाइड ऑफ स्टंप ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. इकडे मात्र चेंडू निघून गेला विकेट किपरकडे. पुन्हा एक टॉवर ऑफ झालाय. चला आमचे इलेक्ट्रिशियन. चला अतिशय चांगल्या प्रकारे प्रतिक्रिया आमचे समालोचक मित्र दीपक पाटील. दीपक पाटील खऱ्या अर्थाने बघा, देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे, म्हणजे अजय गोगावले यांनी गायलेलं आणि गुरु ठाकूर यांनी दिलेलं संगीत, ती गीताची आपण आठवण दिली की सोबती रे तू तुझाच अन तुला तुझीच साथ, शोधुनी तुझी तू वाट, साल एकला होऊन दे जरा उशीर, सोडतोस काय धीर, रात संपता पहाट होईल पुन्हा, आणि देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. सुंदर गीत, इथं संगीत आपण खऱ्या अर्थाने आठवण करून दिली. चला निराश होऊ नका, संधी निश्चित स्वरूपात मिळणार आहे. बघा निराश व्हायचं नाहीये. होऊन दे जरा उशीर, सोडतोस काय धीर, रात संपता पाठ होईल पुन्हा, आणि देवा काळजी रे माझ्या देवा काळजी रे. दीपक खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं लागेल तुम्हा सर्वांचं. चला वळूया सामन्याकडे. नक्कीच. खरं तर कारण त्या क्षणाची सगळेच जण वाट पाहत होते महागुरु, परंतु काळ वेळ या सगळ्या गोष्टी सुद्धा विधिलिखित असतात आणि ती वेळ आली नव्हती असंच म्हणूया आपण. टॅलेंटमध्ये कुठेही कमी नव्हती. टॅलेंट तेच आहे आणि हे सगळ्या रायगडकरांनाच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राला सुद्धा माहिती आहे चैतन्य पाटीलमध्ये काय क्वालिटीज आहेत. आणि काही गोष्टींसाठी थोडासा संघर्ष, काही गोष्टींची वाट पाहावी लागते, काही गोष्टींसाठी धीर धरावा लागतो. आणि नक्कीच कदाचित आजचा कौळव उद्याचा प्रकाश तुझ्यासाठी नक्कीच घेऊन येणार असेल. चैतन्य पाटील थोडासा निराश जरूर झाला असेल, परंतु मैदानामध्ये नक्कीच त्याच एनर्जीनं मैदानामध्ये मात्र तीच ऊर्जा घेऊन मैदानामध्ये चैतन्य पाटील आपल्याला दिसेल. थोडासा इश्यू होतोय टॉवरचा. 2 वेळा आज गेल्या 7 रात्रीमध्ये पहिल्यांदाच घडलंय. कारण काही इलेक्ट्रिक्स ज्या गोष्टी असतात त्या आपल्या हातामध्ये नसतात. चला चालू करूया खेळ आपण. थँक्यू. पुन्हा एकदा स्कोर अपडेट करूया. 1.4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला आणि धावफलकावर 1 गडी बाद 21 धावा आहेत. जतीन भोईर बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज आहे. 88 धावा चेस करतायत. देवांश 11 चिंचपाडा. सुंदर ड्राईव्ह आहे. मिड ऑफ क्लिअर केलाय. बॉल चाललाय लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता दमदार फटका चौकार. बनवण्याचा प्रयत्न. चेंडू सरळ जाऊन पायावर आदळला. अपील पाहायला मिळाली. तोपर्यंत मात्र लेग बायचा इशारा येतोय. पंचांचा 1 रन मिळेल. टीमची टोटलमध्ये वाढ होताना दिसेल. स्कोर मूव्स टू 26. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावफलकावर 1 गडी बाद 26 धावा. आणि 2 ओव्हर्स नंतर जर विचार केला तर पहिल्या दोनही चिंचपाडा संघाच्या गोलंदाजांनी प्रत्येकी 19 धावा दिल्या होत्या आणि त्यामुळे पॉवर प्लेमध्ये 38 ठोकल्या होत्या. चिंचपाडा संघ सद्यस्थिती आपण पाहिली तर 12 धावांनी पाठीमागे आहे आणि 18 बॉलमध्ये 62 धावा करायच्या आहेत. ग्रासी ग्राउंड आहे. लेदर विकेट आहे.
अनेक कॉर्पोरेट मॅचेस मात्र या मैदानावर होतात आणि लवकरच जर रायगड प्रीमियर लीग या मैदानावर पाहायला मिळाली तर त्यापेक्षा भाग्य काय असेल. कारण यापेक्षा सुंदर मैदान सद्यस्थितीमध्ये नाही आहे आपल्याकडे आणि या मैदानावर अतिशय चांगल्या रीतीनं रायगड प्रीमियर लीग होऊ शकते कारण पार्किंगची सुद्धा व्यवस्था आहे. राज भोईर, करण पाटील, तुम्ही पुढाकार घ्यावा. जे काही सहकार्य असेल ते नक्कीच आमच्या वतीने सुद्धा जरूर केलं जाईल. कारण हल्ली चढाओढ लागले त्याच्यामध्ये सुद्धा खरं तर रेस लागले. निश्चित स्वरूपात बघा चर्चा आहे की यावर्षी रायगड प्रीमियर लीग नावाच्या 3 स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी येणार आहेत. पनवेलमध्ये मोठ्या स्पर्धा होणार आहेत. 3 ओव्हर्समध्ये 62 परंतु अर्जुन परदेशी. रोहितचा पहिलाच बॉल, एक्सलंट कव्हर ड्राईव्ह, नाईसली टायमिंग, बॉल सीमा रेषा पार, 4 धावा करता चौकार. रवी पाटील यांचा. भले मॅचचा रिझल्ट काय लागेल मला माहिती नाही परंतु माझ्यामध्ये असलेला जो नॅचरल खेळ आहे, नैसर्गिक खेळ आहे तो मी खेळणार. आणि एक सुंदर असा कव्हर ड्राईव्ह पेश केलाय रवी पाटील यांनी. धावसंख्या 4 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 30 नाव. 30 धावा धाव फलकावर. कटकण्याचा प्रयत्न जागेवरूनच थोडासा इकडे मात्र बीट करत गेला. निर्धाव चेंडूची सांगता. रोहित सुरते आहेत गोलंदाजी मार्कवर. चेस करायचा म्हटला तर घाम फुटेल ही धावसंख्या परंतु कुठेतरी मी तर म्हणेन अर्जुन परदेशीने थोडासा लीड करायला हवा आणि या खेळाडूमध्ये क्षमता जरूर आहे. आउटसाइड ऑफ स्टंप. इथे मात्र पंच दिशा पाहतात. इट्स व्हाईट बॉल कॉल फ्रॉम अंपायर. रोहित सुरते चिंचपाडा गावचे जावई आहेत. 31 धावा धावफलकावर आहेत. गोलंदाजी सुरू आहे रोहित सुरतेची. समोर रवी पाटील 11 बॉलमध्ये 20 धावांचं योगदान दिलंय. ओ अडवा बॅटनं ऑन साईडला पुल केला. यावेळेस मात्र मिड विकेटला एकच धाव मिळेल. सिंगल रन. अर्जुन परदेशी. एक काळ होता खरं तर अर्जुन परदेशी, राकेश भोईर हे 2 फलंदाज जेव्हा खेळायचे ना अक्षरशः टाळ्या शिट्ट्यांचा आवाज यायचा. मैदान दणाणून सोडायचे दोघेही. अतिशय लोकप्रिय जोडी असायची ओपनिंग पेअर. कटकण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र चेंडू सुद्धा निर्धाव निघून गेलाय परंतु ती एनर्जी, ती ऊर्जा सद्यस्थितीमध्ये दिसत नाहीये कारण समोर मोठा स्कोर सुद्धा उभा आहे आणि धावांचा पाठलाग करताना दमछाक झाले ती देवांश 11 चिंचपाडा संघाची. शॉर्ट बॉल, आउटसाइड ऑफ स्टंप. कट करण्याचा प्रयत्न. थोडासा कॅज्युअल अप्रोच वाटते अर्जुनचा. थोडंसं मुवमेंट्स, ती चपळता अर्जुनमध्ये दिसत नाहीये. शोल्डर डाऊन झालेत. नैराश्य आहे चेहऱ्यावर आणि म्हणूनच स्ट्रोक्स येताना दिसत नाहीये. व्हाईट बॉल जरूर आलाय. एक अतिरिक्त रन मिळेल. ऑन साइडला खेचलाय हा फटका. मिड विकेटला एक टप्पा खात बॉल सीमा पार. 4 धावांकरता परदेशीच्या बॅटमधून येतोय पहिला चौकार. हे अतिशय ऊर्जात्मक खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. ती ऊर्जा या संघाला, देवांश 11 चिंचपाडा संघाला अर्जुन, राकेश यांच्याकडूनच पुन्हा एकदा आणावी लागेल. नैराश्य जरूर पसरले या संघामध्ये. कडवा बॅट ऑन साइडला ओढला हा चेंडू. सिंगल येईल. क्षेत्ररक्षक आहेत डीपमध्ये. 1 रन प्राप्त होईल. स्कोर कार्डवर धावा लागल्या. तिकडे 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि धावफलकावर 38 धावा. 1 फलंदाजाच्या मोबदल्यामध्ये या 38 धावा विचुंबे संघ जेव्हा बॅटिंग करत होता तेव्हा पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये होत्या पॉवर प्लेच्या. पाहूया 12 चेंडूंचा खेळ बाकी. 50 धावांची आवश्यकता. इथे मान्यवरांचं आगमन होत आहे. चंद्रकांत शेठ पाटील वलवली, मनपूर्वक तुमचं इथे आम्ही स्वागत करत आहोत.
बिल्डर्स विकास शेठ पाटील टेंबडे यांच्या वतीने स्पर्धेकरता 3000 रुपयाचं देणगी स्वरूपात सहकार्य आहे आणि चंद्रकांत शेठ पाटील वलवली यांच्या वतीने 4000 रुपयाचं इथे सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचा आम्ही मनपूर्वक संयोजन समितीच्या वतीने आभार व्यक्त करत आहोत. 12 बॉलमध्ये 50 धावांची गरज आहे. 50 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 12 असं इक्वेशन. 12 बॉल 50. असं नाही की अर्जुन परदेशीने 12 बॉलमध्ये 50 कधी मारल्या नाहीत. इकडे मात्र चेसिंग करतोय. क्षमता जरूर आहे, ताकद जरूर आहे या खेळाडूकडे. प्रतिभावान खेळाडू आहे. काहीतरी करावं लागेल. सामना हातामधून निसटायला लागलाय. थोडंसं एफर्ट्स मात्र एक्स्ट्रा घ्यावे लागतील देवांश इलेव्हन चिंचपाडा टीमला. अर्जुन परदेशी ऑन स्ट्राईक. मोठं नाव आहे चिंचपाडा टीमसाठी. गेले कित्येक वर्ष या खेळाडूंना अक्षरशः घासलेत आणि तोच अर्जुन स्ट्राईक एंडला. फुल टॉस आहे ऑन साईडला. नो बॉलचा इशारा मात्र पंचांचा आलाय. इकडे रन्स मिळतील. अर्जुन स्ट्राईक घेतोय, जबाबदारी घेतोय. या 2+1 3 धावा टीमच्या टोटलमध्ये ऍड होताना दिसतील. 12 बॉल 47 धावा. परवा एक सामना याच स्पर्धेमध्ये 6 बॉल 31चा अजनबी स्पोर्ट्स ओळ्यानं 2 बॉलमध्ये 7 वर आणला होता. कमाल सामना. जावळे संघाचं खरं तर तोंडचं पाणी पळालं होतं. असा आज सामना या मैदानावर रात्री सुरू होता. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. ओ यावेळेस मात्र खोलवर टप्प्याचा बॉल चॉप करण्याचा प्रयत्न. गलीमध्ये फील्ड केला जाईल. एकच धाव येईल. सिंगल रन. 11 चेंडू आणि आता मात्र गरज असेल ती 46 धावांची. रवी पाटील आज उत्तम खेळ केलाय. चांगल्या धावा आल्यात त्यांच्या बॅटमधून. अर्जुन परदेशीची सुद्धा चांगली साथ मिळायला हवी. मोठे स्ट्रोक्स यायला हवेत. स्वप्नीलचा हा लेन बॉल वेगानं निघून गेलाय. इकडे बरोबर मिस झालाय. रवी पाटील डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. आता मात्र हा सामना मात्र हळूहळू निसटू लागलाय देवांश इलेव्हन चिंचपाडा संघाच्या हातामधून. 10 बॉलमध्ये 46 धावा दूर आहे. 88 धावा. मोठं टार्गेट या स्पर्धेमधलं मोठं टार्गेट आहे. स्वप्नील कांबळे. शॉर्ट बॉल आहे. हुक करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र मिस जरूर झाला होता. चेंडू पाठीमागे चालला बॅकवर्ड स्क्वेअरलेकडे. विकेट किपर स्वतः धावलाय. तोपर्यंत मात्र अर्जुन फक्त एकच धाव. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. 2 धावा मिळतील व्हाईट बॉलच्या स्वरूपामध्ये आणि या 2 धावांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल 44. निम्म अंतर पार झालंय. अजूनही 44 धावा करायच्या आहेत. 44 धावांसाठी आतापर्यंत 3.2 ओव्हरचा खेळ झालाय. 10 बॉलमध्ये 44. पाहूया काय घडते पुढे. स्वप्नीलचा फुल टॉस स्क्वेअर लेगकडे धाडलाय. टायमिंग प्रॉपर नव्हतं. गॅप शोधायला हवी होती. बसलाच नाही. इकडे मात्र फटका प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट झाला नाहीये. त्यामुळे एकच धाव मिळेल अर्जुनला. अर्जुन प्रयत्न करतोय परंतु त्याच्या प्रयत्नांना मात्र अपयश येताना दिसत नाहीये. टीमचं मॉरल खरं तर डाऊन आहे देवांश इलेव्हन चिंचपाडा. मोटिवेशन्स नाहीये कदाचित या संघाकडे आणि त्याचमुळे अनेक मैदानावर खरं तर मागचे 1-2 वर्ष पाहिलं तर सातत्यानं परफॉर्मन्स होताना दिसत नाहीये. परंतु प्रयत्नरत मात्र राहावं लागेल या संघाला. दिवस येऊ शकतो. कव्हरच्या वरतून खेळायचं होतं. चेंडू लॉंग ऑफला चाललाय. उडी अगोदरच मारली गेली आणि तदनंतर बॉल निघालाय. 2 धावा मिळतील. फारसं नुकसान नाहीये कारण इथून धाबा आणि अंतर चेंडू मधलं अंतर मात्र प्रचंड वाढत चाललंय. शेवटच्या 8 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. ओ यावेळेस मात्र रिव्हर्स खेचलाय. बॉल हवेत आहे. गली मधला फिल्डर खाली आला होता. सिंगलच आले. 1 रन. आता जास्त धावा आहेत त्यामुळे रिलॅक्स मोडमध्ये आहे विचुंबे संघ. परंतु जशी जशी स्पर्धा पुढे जाईल ना तसं तसं हे आव्हान अजून खडतर होत जाणार आहे. पहिला सामना थोडासा सुटल्यासारखा वाटतोय विचुंबे टीमसाठी. एकदा की टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सिअसवर आलं का इकडे प्रेक्षक तर जाऊ द्या, फक्त कामगार वर्गच मैदानावर राहतो. बाकी सगळेजण गाड्यांमध्ये धाव घेतात आणि हे 7व्या रात्रीपर्यंत आपल्याला पाहायला मिळालंय. आणि अगदी 2 दिवसापूर्वी गडगे सर प्रचंड प्रचंड थंडी. कोणीही नव्हतं खरं तर, एवढी थंडी होती. आणि गडगे सरांनी सुद्धा सांगितलं माझ्या आयुष्यामध्ये एवढ्या मॅचेस केल्या, सगळ्यात जास्त थंडी परवाच पाहिली होती. ना निश्चित स्वरूपात आता सुद्धा दीपक पाटील खऱ्या अर्थाने आमचे परम मित्र आहेत. दिनेश बंधू आणि
रवींद्र म्हात्रे यांच्याशी आम्ही ती चर्चा करत होतो. चला राहुल दरे, ओम साई 11 टाकेगावचे पॅकेट्स आहेत. या राहुल या. आपले राज भोईर तुमच्या आतुरतेने वाट पाहतात. यावं आपण व्यासपीठावर. तुमचा इथे यथोचित सन्मान केला जाईल. सहा चेंडू आणि 40 धावांची गरज आहे. थोडासा एकतर्फी सामना पाहायला मिळतोय. लॉफ्ट केले बॉल अर्जुन. बॉल हवेत आहे. लॉंग ऑनचा फिल्डर खाली येतोय. परतावा लागेल. अर्जुन परदेशीचा प्रयत्न मात्र अपुरा. फलंदाज बाद. भोईरने एक सामना जिंकवला होता. आय थिंक केडीएस स्पोर्ट्स वाघिलोडा संघाच्या स्पर्धेमध्ये. मिस्टर हिरा षटकार मारण्यासाठी ओळखले जातात. इकडे मात्र ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा बॉल डॉट निघालाय. निर्धाव चेंडू. या मॅचमध्ये काही राहिलेलं नाहीये. संपूर्णपणे एकतर्फी सामना. पूर्णपणे पकड निर्माण केले ती भैरवनाथ विचुंबे संघानं. या मॅचवर औपचारिकता बाकी आहे आणि ती फॉर्मॅलिटीज मात्र कंप्लीट जरूर केली जाईल. हो, इकडे रिस्ट ऑफ द फ्लिक करण्याचा प्रयत्न परंतु कनेक्ट झालेला नाहीये. रिस्टचा वापर केला होता विजय भोईर यांनी. आणखीन एक डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 3 बॉलचा खेळ बाकी आहे. ओ, यावेळेस मात्र स्ट्रोक्स आलाय स्क्वेअर लेगकडे. सिंगल रन. चालत चालत जाऊन एक रन काढली जाते. कळून चुकले. चिंचपाडा संघाला मात्र हा सामना जिंकता येण्यासारखा नाहीये. नाराज झाले असतील पाठीराखे. आमचे गुणसंख्या लेखक उमेशजी भोईर सुद्धा नाराज झाले असतील हा परफॉर्मन्स पाहून. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. एक अतिरिक्त रन जोडली जाईल. फक्त पराभवाचा अंतर मात्र कमी होईल. बाकी काही होणार नाहीये. पहिल्याच मॅच मध्ये देवान स्पोर्ट चिंचपाडा टीमला काढता पाय घ्यावा लागेल. थोडासा पाठीमागे खेळण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. शेवटचा चेंडू असेल आता मात्र. सुशील भिंगारकर अनुभवी खेळाडू. सुशील भिंगारकर गेले कित्येक वर्ष पाहतोय आपण त्यांना गोलंदाजी करत असताना. रवी. ओ, इकडे ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न. हाही चेंडू निर्धाव आणि सामना मात्र मोठ्या फरकानं जिंकलाय तो भैरवनाथ विचुंबे संघानं. अधिरा आराध्य स्पोर्ट्स टेंबोडी चषकामध्ये विजयी सलामी दिले. आज तो स्कोर कार्ड होता 87 केल्या होत्या विचुंबे संघानं आणि प्रत्युत्तरा दाखल चिंचपाडानं 51 केल्या. 36 धावांनी मात्र हा सामना जिंकलाय. अभिनंदन टीम विचुंबे. हार्डलक देवान शिलवण चिंचपाडा. आणि जाऊया आपण दुसऱ्या सामन्याकडे. चला मैदानाचा ताबा घ्या. चला आता जी लढत झाली त्या लढतीमध्ये इथे भैरवनाथ विचुंबे क्रिकेट संघाने नेत्रदीपक कामगिरी साकारीत विजय संपादित केलं. त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. देवान शिलवण चिंचपाडा क्रिकेट संघ, तुम्ही आमदार विक्रमदादा पाटील युवा शक्ती चषक क्रिकेट स्पर्धेत सहभाग घेतला. तुमचा मनपूर्वक आम्ही ते आभार व्यक्त करत आहोत. आणि या सामन्याचा सामनावीर किरण भोईर. काय दमदार फलंदाजी. बलिराम शेठ पाटील माजी सरपंच विचुंबे, एकच राई मुन्ना भाई नितीन शेठ भोईर, सन्मान्य प्रमोददादा भिंगारकर विद्यमान सरपंच विचुंबे, आमचे मिस्टर जॉन सेना बीडी भाई पाटील यांच्या वतीने त्याचं अभिनंदन करण्यात आलेलं आहे.
चला या किरण, आपल्याला सामनावीर किताबाने आपला गौरविधी केला जाणार आहे. संदीप शेठ वाघमारे देवद यांच्या वतीने सुद्धा संघाचं अभिनंदन करण्यात आलेलं आहे. चला या किरण यायचे आपण. चला पुढील लढतीला आपण सुरुवात करणार आहोत. चंद्रकांत शेठ पाटील वलवली या चंद्रकांत आपल्या शुभ हस्ते किरण भोईरला सामनावीर किताबाने त्याचा इथे गौरव केला जाईल. 43 धावांची इनिंग साकारली सर. थँक्स दीपक पाटील आमचे समालोचक मित्र आहेत, नामांकित क्रिकेट समालोचक, आणि त्यांनी ती इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की फलंदाजी करत असताना दमदार 43 धावांची खऱ्या अर्थाने इनिंग साकारली किरण. खऱ्या अर्थाने बघा, संघनायकाला जी अपेक्षा होती किरणकडून ती मात्र त्यांनी पूर्ण केलेली आहे. चला आज थंडी कमी आहे. चला सामनावीराचं जे गौरव चिन्ह आहे आमचे चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते सामनावीर किताबाने किरण भोईर त्याचा यथोचित गौरवविधी केला जाईल. बिचुंबे क्रिकेट संघाचं अभिनंदन इथे करण्यात आलेलं आहे. किरण यांच्याकडे आपण बोलणार आहोत. किरण, बऱ्याच खऱ्या अर्थाने प्रतीक्षानंतर तुम्ही एक मोठा विजय संपादित केलेला आहे. काय आपल्या विजयाबद्दल काय प्रतिक्रिया देऊ शकशील? कसं वाटतं आपल्याला? हा माझा एकट्याचा विजय नाही, आमच्या टीमचा विजय आहे. एकंदरीत चल खूप खूप शुभेच्छा किरण.